बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी को अपने यहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां अवाम ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को खदेड़ दिया, उनको अपने सूबे से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। राजधानी क्वेटा को छोड़ दें तो बलूचिस्तान के बाकी सारे जिलों ने खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक चिट्ठी जारी की है जिसमें बलूचिस्तान को अब एक अलग देश बताया गया है। और डिप्टी कमिश्नर को किडनैप कर लिया जाता है, रॉकेट्स मारे जाते हैं, कायदे आजम जो थे उनकी रेजिडेंसी के ऊपर हमला कर दिया गया और वहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे हैं, वायलेंस है, बड़ा मुश्किल हो रहा है ये जिसे वो कहते हैं ना। तीसरा वाकया बुध 8 जुलाई को बेला में हुआ जहां आर्मी कॉन्वॉय पर हमला किया गया। तो ये वाकयात ऐसे हैं जो एक बार फिर बलूचिस्तान के इशू को उजागर कर रहे हैं। एक अलार्मिंग लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई कि यकदम ऐसा क्या हुआ कि इन हमलों में शिद्दत आई है। इस नौयत के अटैक्स हुए हैं जिसमें पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर ले गए और बाद में बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, उनको शहीद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है और तफसीलात भी सामने आ रही हैं, कितने खवारिज उसमें जहन्नुम वासिल किए गए। अब इसमें आप एक अरसे से बता रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं उनमें कौन कौन शामिल है और बलूचिस्तान में उनके मकासद क्या हो सकते हैं। इस पूरे हफ्ते के दौरान जो हमने स्टेटमेंट्स देखी उसमें DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन वाकयात की तफसील बताई और फिर उन्होंने ये बताया कि जाहिर है इस दहशतगर्दी के पीछे असल में भारत है, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद अनासर इस्तेमाल हो रहे हैं। यही करेगा और वो ये कर रहा है और इसके लिए वो आज़ाद कश्मीर की तरफ भी उसने अपना पूरा जो है वो फंड्स का और पूरी उसकी कोशिश जारी है। बलूचिस्तान में भी जो है वो जारी है और KPK में भी। तो ये जब तक इंडिया है या जब तक इंडिया दोबारा इस बात से पीछे हट के जो है वो एक जो है वो कंप्रोमाइज़ और सुलह के तरफ नहीं आता तो उस वक्त हमें इसको फेस करना है। इस दफ़ा फिर सतलज में सुपर फ्लड आएगा। जिस तरह के हालात इंडिया ने पहले किए हैं उसके लिए NDM में बाकी डिपार्टमेंट्स हम क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ है कि ये तो डायरेक्ट हमारा इंडिया के साथ है मगर हमारे इंटरनल मसले मसाइल बहुत हैं हमारे। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और बलूचिस्तान ने अपने आप को फाइनली पाकिस्तान से आज़ाद घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी जो है कोशिशें हुई, आप देखें 2024 में भी 23 में भी, पर उसमें उस तरीके से जो स्थानीय बलूचिस्तान के लोग हैं उनके द्वारा बलूच एकजहती कमेटी और बलूच लिबरेशन आर्मी और इन सारे लोगों की उस तरीके से बातें जो है वो नहीं सुनते थे या उस तरीके से वो फॉलो नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार जो बलूचिस्तान की लोकल आवाम है, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और अपने जान की परवाह किए बिना वो जो है पाकिस्तानी सेना से लड़ने मरने को उतारू हो चुका है। इवन दो पाकिस्तानी सेना के फायरिंग का भी कोई असर नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि भाई देखो, पाकिस्तान की सेना तो उनको मार ही रही है, चाहे वो एक-एक करके मारे या चाहे रुक-रुक के, इसलिए क्यों ना हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। और वही जो है इस समय बलूचिस्तान के लोग जो कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी सेना को जहाँ देख रहे हैं, जिस हालत में भी देख रहे हैं, उनको बस जूते-चप्पल जो भी उनके हाथ में है, उससे पीटना शुरू कर रहे हैं और उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय बलूचिस्तान में जितने भी जिले हैं, उसमें से सिर्फ क्वेटा को अगर छोड़ दें, जो कि प्रांतीय राजधानी है, जहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं आर्मी बटालियन, ये सब हैवी मात्रा में वहाँ पे तकरीबन 5-6 लाख की पाकिस्तान आर्मी है वहाँ पे। उसको उस इलाके को अगर छोड़ दें तो तकरीबन सभी जिले में इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच एकजहती और ऐसे जो BLF ठीक है, बलोच लिबरेशन फ्रंट, ऐसे जो है वो फ्रीडम जो स्ट्रगल ग्रुप्स हैं उनका कंट्रोल कहा जा रहा है। बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रीय गान, झंडा और भी सारी चीज़ें जो वो शुरू कर लिया और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स उनके भी बयान आप आगे सुनेंगे कि वो क्यों ये फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी मीडिया का रोना भी आप देखेंगे कि रोगा भी नहीं कि जी ऐसा तो वैसा तो ये। बलूच पहुंच चुका है कि बलूच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बलूच आज सच बोल ही नहीं सकता है। इस हद तक बलूच को पहुंचा दिया गया। क्यों? बलूच ना दुनिया के अंदर नजर आ रहा है, ना कि बलूच पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। क्यों? बलूच को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अपनी नस्ल को बचा सकता है, सिर्फ वो बंदूक की जोर से। क्योंकि बलूच आज जिंदा है सिर्फ मुसल्ला तंजीमों की वजह से। आपके शहरों के अंदर, आपके गाँवों के अंदर ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहे हैं कि नशा क्रिस्टार के नाम से या मजहबी इंतहा पसंदी के नाम से बलोचों को दुनिया के अंदर बाकायदा बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहे हैं। बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GSQ रावलपिंडी वो पंजाब है। तीसरा वाकया बुध 8 जुलाई को बेला में हुआ जहां आर्मी कॉन्वॉय पर हमला किया गया। तो ये वाकयात ऐसे हैं जो एक बार फिर बलूचिस्तान के इशू को उजागर कर रहे हैं। एक अलार्मिंग लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई कि यकदम ऐसा क्या हुआ कि इन हमलों में शिद्दत आई है। इस नौयत के अटैक्स हुए हैं जिसमें पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर ले गए और बाद में बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, उनको शहीद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है और तफसीलात भी सामने आ रही हैं, कितने खवारिज उसमें जहन्नुम वासिल किए गए। अब इसमें आप एक अरसे से बता रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं
उनमें कौन कौन शामिल है और बलूचिस्तान में उनके मकासद क्या हो सकते हैं। इस पूरे हफ्ते के दौरान जो हमने स्टेटमेंट्स देखी उसमें DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन वाक़यात की तफसील बताई और फिर उन्होंने ये बताया कि ज़ाहिर है इस दहशतगर्दी के पीछे असल में भारत है, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद अनासर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने भी इसी नौयत का बयान दिया और उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कुछ और बैरूनी हाथ भी मुलविस हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने किसी मसलहत से काम लिया। आपने मसलहत से काम नहीं लिया, आपने बहुत पहले इंडिकेट कर दिया था। अब आपने कब ये इंडिकेशन की थी और क्या कहा था सबसे पहले, वो शामिल करेंगे। इजराइल, इंडिया और तालिबान उन्होंने एक इकट्ठा महाज बना लिया है और ये जो कुछ हो रहा है ये सोचा समझी एक साजिश के तहत हो रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये था ना कि सिर्फ इजराइल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इंडिया के जरिए, इंडिया के जो इजरायली ड्रोन्स थे वो तालिबान को दिए जा रहे थे, तालिबान इंडिया में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे एंड सो ऑन, और उस रोल के अंदर इंडिया और इजराइल को इकट्ठा कर दिया गया और इंडिया उससे पहले अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए अब ये एक नया ट्रायंगल बन गया है। तालिबान को जैसे कहते हैं ना हवा मिल गई है, उन्होंने अब अपनी पाँव जो है इंडिया और इजराइल की कश्ती में रख दी है। आपने सबके नाम ले लिए कि इस नेक्सस में कौन कौन है जो बलूचिस्तान में काम कर रहा है। ये क्यों दहशतगर्द वो वहां पे महसूस कर रहे हैं कि स्टेट उधर नहीं है। अब ये भी एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, चुभने वाले सवाल है टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तानी जारी बात है, जो गवर्नमेंट है एंड जो लीडरशिप है वो देख रही है, फोर्सेस, आर्म फोर्सेस वो देख रहे हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। वो सारा दिन, अब देखें इसको, वो कहते हैं जी कि इसके कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं। हमने वहां पे गवादर बनाया, हमने वहां पे क्या कुछ नहीं किया यार। मतलब हम तो चाहते थे कि दुनिया बलूचिस्तान को गवादर के लेंस से देखे, लेकिन दुनिया जो है वो बलूचिस्तान को याद करती है दहशतगर्दी के लेंस से। आपको ये भी याद होगा कि ट्रम्प को मिनरल्स जैसे प्रोजेक्ट के हवाले से भी इंट्रोड्यूस कराया गया और उस पर अमेरिका ने वहां पे $1.5-2 अरब की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आप ये भी देखें कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की यंग लड़कियां जो सुसाइड बॉम्बर भी बन रही हैं और वो कह रही हैं कि भाई हमें अब जो है वो दहशतगर्दों के वो उसमें फ्रेमवर्क में जाना है। और मुझे याद है जनरल मुशर्रफ जो थे, उन्होंने उस वक्त बुगटी जो है उसको मारा, क्योंकि बुगटी जो था वो रियासत के खिलाफ बंदूक लेके खड़ा हो गया था। और हुकूमत के पास क्या चॉइस होती है जब कोई आपके सामने बंदूक लेके आ जाए? कोई चॉइस नहीं होती। गवर्नमेंट के पास एक ही चॉइस है, टू हिट बैक। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। लेकिन हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है, जो नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ चीजें उस वक्त हुई थी और अब हम कहते हैं कि जी चीजें तब चली और अब ये नरेंद्र मोदी की इन्वॉल्वमेंट है, दोवल की इन्वॉल्वमेंट है। और उस वक्त वो उसको जब वो मारा गया नवाब अकबर बुगटी, तो उन्होंने कहा ये तो पॉलिसी गलत है, ये तो सब ठीक नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई। ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे हुई, मतलब एक उनका लोगों ने उसको एटलीस्ट जो है वो डिस्कस किया, लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमें वी नीड टू गेट इनटू इट, हमें इन चीज़ों के करीब आना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि कहीं ना कहीं पे, कहीं के ऊपर जो लोग हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हैं, वो शायद ये समझते हैं कि जी ये बलूचिस्तान के अंदर सारा मसला जो है ना वो फौज का है। ये मसला फौज का नहीं है मेरी राय के अंदर। ये मसला ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा तबका ये भी समझता है कि पायदान हम मेहमान हैं यहाँ पे और रियासत जो है ना उसको हमें खिलाना है। ये सोच कहीं ना कहीं उनके दिमागों में शायद इनकलकेट कर दी गई है कि हमें इनको खिलाना, हमें खिलाया जाए और हम मेहमान हैं। मैं इस पे बड़ी कई दफ़ा बातें होती हैं, लोगों के साथ सारा कुछ होता है, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो उनको इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे कोई स्टेट नहीं बनने देगा, कोई सब नेशनलिज्म यहाँ पे नहीं रह सकती। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सब नेशनलिस्ट एलिमेंट। आप कोई भी हो सकते हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी है, आपको पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के नीचे रहना। अभी ये जो जियारत के अंदर लोग देखे हम दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, ठीक है, और वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को तो 2000 भी जाने देनी पड़ी, 10,000 भी जाने देनी पड़ी, तो पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा, पाकिस्तान विल नॉट स्टॉप। लेकिन फिर वो बात आती है जी कि क्या जाने देने से मसला हल होगा? ठीक है ना जी। अब इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि क्या जाने देने से ही मसला हल होगा? ठीक है जी। तो ये इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। बहरहाल मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ कि अभी जैसे बलोच यकजहती जी वो है जी, वो जी कौंसल है जी, उनको हमें बात माननी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, हर वो अदारा जो रियासत के फ्रेमवर्क में काम करेगा, ओके फाइन, हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। बट अगर कोई रियासत के फ्रेमवर्क में काम ही नहीं करना चाहता तो, और वो कहता है कि नहीं हमें तो परवाह को नहीं है,
हम तो रियासत के खिलाफ जाएंगे, हम तो इस रियासत को कुछ भी नहीं समझते। ठीक है ना जी, हम तो इस रियासत के कुछ भी नहीं समझते। तो फिर बात तो खत्म हो गई, बात तो खत्म हो गई। वो अगर पाकिस्तान को समझती कुछ नहीं है और वो समझते हैं कि हमने यहाँ पे बलूचिस्तान के हवाले से चीजें स्टैब्लिश करनी है, तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं पे वी नीड टू लुक इनटू दिस वे